श्रील प्रभुपाद आज की कथा श्रील प्रभुपाद द्वारा होगी। आज के कथाकार श्रील प्रभुपाद की भगवान की कथा है। कथा मतलब भगवान की कथा। वैसे ग्राम कथा भी होती है, बेकार की कथा है तो लोग करते ही रहते हैं। ग्राम कथा, कथा के प्रकार दो, एक ग्राम कथा, एक कोरोना वायरस की कथा वगैरह भी ग्राम कथा ही हो गई। द पॉलिटिक्स, दिस दैट जो चलता है संसार भर में, ब्रेकिंग न्यूज़ जो चलती रहती है, ये सब ग्राम कथा है। गाउटी कथा। तो हरी हरी कथा हो तो कृष्ण कथा। तो केवल सुंदर कृष्ण ही नहीं, धनवान कृष्ण, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, या समलंकृत कृष्ण, कई सारे अलंकार पहने हुए कृष्ण के संबंध की कथा श्रील प्रभुपाद तो अधिकतर अंग्रेजी में कथा किया करते थे, तो ये भी अंग्रेजी में ही कथा है। So there is a story in this connection. समझ में आया? श्रील प्रभुपाद का अंग्रेजी कोई ज़्यादा कठिन भी नहीं है। एक कथा है, it is very instructive, so try to hear. ये कथा प्रेरणादायक है, कुछ शिक्षा प्रदान करने वाली है, कुछ शिक्षा मिलेगी इस कथा से। सो ट्राई टू हियर, मतलब सुनने का प्रयास करो। हर चीज़ के लिए क्या करना पड़ता है? प्रयास करना पड़ता है। तो one professional reciter was publicly reciting Srimad Bhagavatam. एक कथाकार, प्रभुपाद कह रहे थोड़े प्रोफेशनल थे, मतलब डिवोशनल नहीं थे। थे कैसे? प्रोफेशनल, मतलब व्यवसाय करते थे वो। कथा करना उनका क्या था? व्यवसाय था, ताकि धन अर्जन हो और फैमिली मेंटेनेंस इत्यादि हो। प्रोफेशनल रिसाइटर। दुर्दैव से वो प्रोफेशनल थे। And he was describing that Krishna is very highly decorated with all kinds of jewels. तो अपनी कथा में वो सुना रहे थे। आप सुन रहे हो? प्रयास करो। राम दरबार, प्रयास जारी रखो। देखते हैं कौन कौन प्रयास करता है। तो कृष्ण का वर्णन कर रहे थे। कैसे कृष्ण? कई सारे गहने अलंकार पहने हुए कृष्ण, कंठे च मुक्तावली सर्वांगे हरिचंदनम, तक गले में मुक्त की माला,
मोती की माला पहने हुए भगवान, कंठी कौस्तुभमणि विराजित, गले में कौस्तुभ मणि पहने हुए हैं। और ये मूल्यवान मणि है और सारे संसार में एक ही मणि है, दो नहीं है, एक ही मणि है, ऐसा पहने हुए हैं। और सब बाजूबंद है, तो चरणों में नुपुर, ओके, मकर कुंडल भी है, मकर कुंडल पहने हैं। और कैसे कैसे अलंकार, करधनी पहने हुए हैं। और नासाग्रे वरमौक्तिकम, नासाग्रे, नासिका, अग्रे मतलब आगे, कभी कभी यहाँ पर लटकाते हैं। वरमौक्तिकम, विशेष मोती, एक ही मोती होता है, यहाँ पहनते हैं। When he goes to tend the cows in the forest, then he is decorated like this. ये कथाकार सुना रहे हैं कि जब एक कन्हैया गोचारण लीला के लिए जाते हैं, ये सारे अलंकार पहन के जाते हैं। So there was a thief in that meeting. उस कथा में एक चोर भी आके बैठा था। सोचा होगा कथा के अंत में मालपुआ खाने को मिलेगा या बढ़िया प्रसाद होता है, हलवा पूड़ी। तो वह था चोर, तो कुछ सुन भी रहा था, तो उसने सुन लिया। एक बालक की बात हो रही है और इतना सुंदर है और इतने सारे अलंकार पहन के वो वन में जाता है। एंड ही थॉट, चोर ने विचार किया, व्हाई नॉट गो टू वृंदावन एंड प्लंडर दिस बॉय। तो कथाकार सुना रहे थे, ये जो बालक है वृंदावन में ये सब इसको विचरण करता है, गोचारण लीला खेलता है, ऐसा अलंकार पहन के वन में जाता है। तो चोर ने सोचा क्यों मैं भी उसी वन में जाना चाहूँगा, और I will plunder this boy. ये सारे अलंकार मैं ले लूँगा, छीन के लूँगा या कुछ युक्ति पूर्वक ले लूँगा मैं। He is in the forest, so many valuable jewels. वो तो वन में है, फिर अकेला ही होगा, और इतने सारे अलंकार पहन के वन में जाता है, साथ में कोई बॉडीगार्ड वगैरह है नहीं, और है ये बॉय है, तो आसान है। बच्चे के अलंकार, कोई बड़ा है, बलवान है, तो शायद कठिन होगा, लेकिन बच्चा है, बालक है, तो ऐसा विचार चोर के मन में, I can go there and catch this child and take all the jewels. मैं वन में जाऊंगा और इस
ढूंढ निकालूंगा इस बच्चे को, बालक को, उसके सारे अलंकार मैं ले लूंगा। दिस वॉज हिज इंटेंशन। ये इस चोर का विचार था या स्वप्न था, ऐसा दृष्टिकोण, ऐसा विचार। सो ही वॉज सीरियस। प्रभुपाद दिखते हैं चोर कैसा था, बड़ा गंभीर था। गंभीर था मतलब मैं सोच रहा हूं कि प्रभुपाद सोच रहे हैं कि चोर सोच रहा है कि यह ऐसा लड़का सचमुच है। ये प्रोफेशनल रिसाइटर तो कथा सुना रहा है, उसका तो विश्वास नहीं होगा। सचमुच कृष्ण है। अरे लेकिन इस चोर ने जब सुनी ये कथा तो इसका विश्वास हो गया, दृढ़ विश्वास हुआ, सचमुच ऐसा एक बालक है। ऐसी बात उसने मन में बिठा ली। ये कल्पना नहीं है, कोई माइथोलॉजी नहीं है, दंत कथा नहीं है, ये तो हकीकत है, ये एक इतिहास है, इट्स अ फैक्ट। ऐसा एक बालक है, वृंदावन है, वहाँ एक बालक है, ऐसा दिखता है, ऐसे उम्र वाला है, ऐसे अलंकार पहनता है, हर रोज वन में जाता है, जिसको हम नित्य लीला कहते हैं। तो इस कथाकार का तो ऐसा विश्वास, ऐसी दृढ़ श्रद्धा नहीं थी, लेकिन चोर की दृढ़ श्रद्धा हो गई, क्योंकि वो अलंकार उसको प्रिय थे। यह अलंकार की चोरी करना चाहता था, तो उसका विश्वास हो गया। सो प्रभुपाद, सो ही वॉज सीरियस, द थीफ वॉज सीरियस। I must find that boy, he thought. तो इस चोर ने निश्चय कर लिया, उत्साहात निश्चयात। निश्चय होना चाहिए ना, तभी तो कृष्ण मिलेंगे। इसका निश्चय हो गया, उसने अपना मन बना लिया, I must find this boy or that boy. मैं जरूर उस बच्चे को खोजूंगा। Then in one night I shall become millionaire. और फिर रातों रात या एक ही दिन में मैं कौन बनूंगा? करोड़पति। कौन बनेगा? मैं बनूंगा। Okay. The thief's qualification was his feeling. प्रभुपाद कह रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, इस चोर की अधिकार या उसकी गुणवत्ता कहिए, क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइड क्या था? हिज फीलिंग, उसके विचार, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, ये सब मन में चलता रहता है, हर एक के मन में।
ये मन का फंक्शन कहते हैं, मन का कार्य है। मन 3 कार्य करता है, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। मन सोचता है, मन सोचता है। मन क्या करता है? सोचता है। इस सोचने से कुछ फीलिंग आ जाती है, कुछ भाव उत्पन्न होते हैं। सोचेंगे, ये सोचेंगे, वो सोचेंगे तो अलग अलग भाव। शेर की बात सोचेंगे तो कैसा भाव? भयानक भय, भय का भाव। लाइक दैट, थिंकिंग, फीलिंग। और फीलिंग 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 जो ऐसा जो भाव है, ऐसे विचार है, ऐसी भावना जो उत्पन्न हुई है, फिर जब दृढ़ होती है वो भावना तो फिर विलिंग। विलिंग मतलब विल, मतलब इच्छा। इच्छा स्थापित हो जाती है, इच्छा दृढ़ होती है। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। और फिर अंग्रेजी में कहते हैं वेयर देयर इज विल देयर इज वे। जहाँ विल है, विल, जहाँ इच्छा है या तीव्र इच्छा है, तो फिर मार्ग मिलता है या मार्ग हम निकालते ही है। और उस समय मन की सहायता करता है, बुद्धि सहायता करती है। विनाश काले, अब इसका विनाश का समय आ चुका है, ऐसी इच्छा कर रहा है ताकि विनाश हो। उसको पता तो नहीं है, लेकिन तो माइंड एंड इंटेलिजेंस दोनों का कोलैबोरेशन होता है और बुद्धि कुछ रास्ता ढूंढ निकालती है। तो वेयर देयर इज अ विल देयर इज वे। तो इसलिए सावधान भी रहना चाहिए। हमारे थिंकिंग, हमारा फीलिंग, हमारा विल, देखना कि हमारी विल, हमारी इच्छा जो जग रही है, कुछ इच्छा हो रही है, कुछ वो कृष्ण भावना भावित है कि नहीं। या नहीं है तो उसको ठीक कर सकते हैं, उसको सुधार कर सकते हैं। उस इच्छा में कौन करेगा? किसकी मदद से हम सुधार कर सकते हैं? मन में सुधार या मन में संयम, कंट्रोल, ये काम किसका है? बुद्धि का है, बुद्धू का नहीं। बुद्धिमान का है, बुद्धू का नहीं। जय कृष्ण भजे सही बड़ा चतुर व्यक्ति, अगर चतुर है, बुद्धिमान है। हरि हरि ददामि बुद्धि योगम, भगवान अगर बुद्धि दे रहे हैं तो वह, तो इस व्यक्ति ने he thought, okay, I must see Krishna, यह प्रभुपाद लिख रहे हो। और उसका जो फीलिंग है, वो फीलिंग ही बन गया उसका क्वालिफिकेशन। क्या फीलिंग था? I must see Krishna, I must see Krishna। उस कथाकार ने उस बालक का नाम भी बताया था और धीरे थोड़ा एड्रेस भी बताया, वृंदावन।
कामवन और सुरभि कुंड पर भी जाता है गायों को लेके। या मध्याह्न के समय जाना है तो राधा कुंड जाओ, और दिन में अगर नहीं मिला तो फिर रात्रि के 10:30 एट नाइट 10:30 PM वो जरूर मिलेगा। तो वहाँ कृष्ण बलराम ट्री है ना, इस्कॉन के मंदिर के पीछे कृष्ण बलराम ट्री है, वहाँ तुम खड़े हो जाओ 10:30 बजे। वहीं से जरूर ये कन्हैया, ये किशोर सारे अलंकार पहन के जब जाएगा, किस तरफ जाता है वो? सेवा कुंज की ओर, रात्रि के रास क्रीड़ा के लिए। तो वहाँ तो जरूर मिलेगा। तो ऐसे कुछ एड्रेसेस भी उसने पूछ के रखे थे और सोच रहा था आई मस्ट सी कृष्णा, आई मस्ट क्या श्री कृष्णा, मुझे उस बालक कृष्ण को मिलना ही है। That anxiety, that eagerness made it possible for him to actually see Krishna in Vrindavan. तो प्रभुपाद कह रहे हैं, कथा में कह रहे हैं, तो इसका जो फीलिंग था, इसका जो विचार था और संकल्प था, दृढ़ संकल्प, I must see Krishna, I must see Krishna। और बड़ा उत्कंठित था, ईगरनेस, और इसका परिणाम, इसका फल क्या हुआ? He saw Krishna, कृष्ण से मिला वो। हरि बोल। पुजारियों को मिले भगवान, अलंकार पहना रहे हैं। चोर आएगा, आज थोड़े कम पहना होगा। Then the thief said, फिर चोर ने कहा, जब वो कृष्ण से मिला ना, वृंदावन आ गया, उसने कथा कही कोल्हापुर, सोलापुर, नागपुर ऐसे कहीं सुनी थी। तो नेक्स्ट ट्रेन से, लॉकडाउन है तो दौड़ पड़ा पदयात्रा करते हुए और पहुंच गया वृंदावन। Then the thief said, चोर ने कहा, किसको कहा होगा? कृष्ण से कहा, Oh, you are such a nice boy, कृष्णा। हे बालक, हे कृष्णा, तुम कितने प्यारे हो, कितने सुंदर हो। He began to flatter him. ऐसे खुशामद करने लगा ये चोर कृष्ण की। और सोच रहा था कि he thought by flattering him he would easily take all the jewels। मैं ऐसा कुछ कहूँगा, कुछ मीठी बात करूँगा इस बालक से, तो आसानी से सारे अलंकार में चोरी का हो या जो भी, वो शायद कुछ नहीं कहेगा, मैं ले लूँगा सारे गहने, सारे अलंकार, jewels। Then अभी तक सोच ही रहा था। Then he proposed his real business। फिर इस चोर ने कृष्ण से अपना किस उद्देश्य से वो वहां आया है ये बता ही दिया। May I take some of these ornaments?
चोर कहता, क्या मैं कुछ इतने सारे अलंकार तुम पहने हो, शायद बोझ, इतना सारा बोझ तुम ढोते हो, मैं बोझ थोड़ा हल्का करूं? हाँ, तुम छोटे बालक हो और 10-20 किलो का ये सारा माल तुम ढो रहे हो, मूल्यवान अलंकार। यू आर सो रिच, ऐसा भी चोर ने कहा, तुम कितने संपन्न हो। नो 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 नो, कृष्ण सेड, प्रभुपाद कह रहे, कृष्ण ने कहा नहीं नहीं नहीं, माय मदर विल बी एंग्री। यशोदा मैया बहुत क्रोधित होगी, इसको जब पता चलेगा कि कोई आया था या चोर आया था, उसने अलंकार लिए या मैंने भी दिए तुमको, मैंने कुछ रोका नहीं तुमको, ये बात यशोदा को पता चलेगी तो she will be very angry. I cannot give away. I cannot give them away. Krishna was playing just like a child. तो जैसे बालक, छोटे बालक बोलते हैं, बात करते हैं, तो कृष्णा वैसे ही बात कर रहे थे. So the thief became more and more eager for Krishna to give him the jewels. ऐसा थोड़ा संवाद चल रहा था. तो इसी के साथ होता भी क्या है, ध्यायतो विषयान पुंसाम संगस्तेषु उपजायते. जब व्यक्ति विषयों का ध्यान करता है तो फिर क्या होता है, संगः तेषु उपजायते. उसमें संग मतलब आसक्ति उत्पन्न होती है विषयों का ध्यान करने से. तो यहाँ चोर किसका ध्यान करता होगा? तो कृष्ण के चेहरे का थोड़ा ही ध्यान करता है, सारे अलंकार का ध्यान कर रहा है. कितने मूल्य, वाह देखो कितना, ये तो 10 करोड़ का होगा. ये हर अलंकार को देख रहा है, कभी चरणों की ओर देख रहा है, कभी करधनी देख रहा है, तो कभी गले की माला देख रहा है, तो कभी कुंडल देख रहा है, कभी वो नासाग्रे वरमौक्तिकम देख रहा है. उसका मन ललचा रहा है. तो प्रभुपाद या कथा में कह रहे हैं, ही इज गेटिंग मोर ईगर. तो उसकी आसक्ति बढ़ रही है, चाह बढ़ रही है. But by Krishna's association he was becoming purified. लेकिन भगवान का सानिध्य भी उसको प्राप्त था, इस चोर को. तो उसके मन में जो विचार थे वे विकारी थे, मन के विकार. उसमें शुद्धिकरण हो रहा था. मतलब चोरी करने का जो विचार था उसका कुछ घट रहा था, विचार का दमन हो रहा था उस विचार का. Then at last Krishna said, all right, you can take them. फिर अंत में कृष्ण ने कहा, ठीक है ठीक है ठीक है, ले लो ले लो, तुम्हारी मर्जी जैसी. तुम इतनी मेहनत करके इतना प्रयास के साथ यहाँ पहुँचे हो और तुम चाहते ही हो, तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, ले लो. Then the thief became a devotee immediately.
तो हुआ क्या, जब भगवान ने तो कहा ले लो, लेकिन अब तक वो भक्त बन चुका था, उसने अलंकार नहीं लिए, उसने तो भगवान को ही लिया। जैसे अर्जुन को भगवान मिले और दुर्योधन को भगवान की सेना, नारायणी सेना मिली, एक प्रकार की संपत्ति, सेना संपत्ति है। तो दुर्योधन खुश हो गया संपत्ति से, भगवान की संपत्ति, भगवान का वैभव। और भक्त, अर्जुन भक्त किससे प्रसन्न, उसको कृष्ण ही मिले। तो इस चोर ने भी पसंद किया, नहीं चाहिए मुझे न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये, ऐसे भाव वाला ये चोर बन गया, डाकू भगत। वैसे ही एक कहाँ के हमारे बेलगांव के भक्त यहाँ एक दो बार तो यहाँ के यही लीला का प्रदर्शन किए नाटिका के माध्यम से। तो उस नाटिका का नाम उन्होंने क्या रखा, डाकू भगत। बहुत बढ़िया, आई नेवर कुड फॉरगेट, मैं भूल नहीं सकता, इतना सुंदर नाटिका। So somehow or other you should come in contact with Krishna. Then you will be purified. तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, somehow, केन प्रकारेण हमें भगवान के संपर्क में आना चाहिए। फिर भगवान का संपर्क, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के माध्यम से संपर्क किया। भगवान के लीला कथा हम सुनते हैं तो वो भगवान का संपर्क ही है, सानिध्य है। या भगवान के विग्रह के संपर्क में हम आए, या फिर भगवान के प्रसाद के संपर्क में आए तो भी हमारा संबंध भगवान के साथ स्थापित हो सकता है। हरी हरी, या भगवान के भक्तों के संपर्क में आए, भगवान के भक्तों के संपर्क में आना, फिर तुरंत ही वैसे भगवान के भक्त क्या करते हैं, हमारा संबंध भगवान के साथ स्थापित करते हैं। या वैसे कथा और भी है, प्रभुपाद सुनाए हैं, लेकिन और एक पार्ट उसका प्रभुपाद एक कोटेशन, रूप गोस्वामी हैज रिटन अ वर्स, रूप गोस्वामी का एक विशेष वचन है, स्मेराम भंगी त्रय परिचिताम सचिवरी विस्तीर्ण दृष्टिम, ऐसा और भी आगे है, तो उसका अंग्रेजी में प्रभुपाद समझा रहे हैं। दिस इज द एंड पार्ट। आइडिया इज that one gopi is advising another gopi, एक गोपी दूसरे गोपी को कह रही है, my dear friend, हे मेरी मैत्रीन, मित्र, प्रिय सखी,
There is one boy. एक लड़का है, एक नवयुवक है. His name is Govinda. उसका नाम है गोविंद. He is standing on the bank of Jamuna near Kesi Ghat. तो जमुना के तट पर केसी घाट पर वो खड़ा है. आप देख रहे हो? सुनते सुनते आपको देखना भी है. हाँ? And he is playing on his flute. बालक क्या कर रहा है? मुरली बजा रहा है. He is so beautiful. इतना सुंदर है. Especially during this full moon night. जब फुल पूर्णिमा का दिन या रात्रि होती है तो वह जब मुरली बजाता है तो क्या कहना उसके सौंदर्य का इतना प्रदर्शन. गोपी कह रही दूसरी गोपी को, if you have any intention to enjoy this material world with your children, husband and other family members, then please do not go there. अगर तुम चाहती हो अपने पारिवारिक जीवन में उपभोग, इतने अच्छे बच्चे और धन संपदा और ये है हमारे घर में, वो हमारे घर में है, उसको उपभोग लेंगे, मौज उड़ाएंगे, ऐसा अगर तुम्हारा विचार है, ऐसे विचार वाली अगर तुम हो तो वहाँ नहीं जाना, किसी घाट पर नहीं जाना. और पूर्णिमा के दिन तो जाना ही नहीं जाना. और तुम गलती से वहां गई तो देखना नहीं. त्रिभंग ललितम बंसी वादन करता हुआ बालक गोविंद, उसकी ओर देखना नहीं है. भंगी त्रय. Krishna always stands in three curved way with his flute. तो कृष्ण त्रिभंग ललित ऐसे खड़े होते हैं. That is Krishna's Tribhanga form, bending in three places. So one gopi says to other, if you think that you will enjoy your life more in this material world, then do not go to see Krishna. Do not go there. संसार का सुख वैभव लूटने का, संसार को आनंद को सुख को चखने का तुम्हारा अगर विचार है तो वहाँ नहीं जाना, ऐसी गलती नहीं करना. एक गोपी दूसरे गोपी से कह रही. The idea is that if you once see Krishna, then you will forget all the nonsensical materialistic enjoyment. That is seeing Krishna. तुमने एक बार श्रील प्रभुपाद कमेंट कर रहे हैं, once see Krishna, you will forget. संसार का जो नॉनसेंस है, संसार कैसा है? कैसा है संसार? नॉनसेंस, नो सेंस, कोई मतलब नहीं निकलता है. लोग जो भी कर रहे क्यों कर रहे हैं? नॉनसेंस. So all that materialistic nonsensical enjoyment. तो संसार का जो सारे कार्यकलाप और सुखी होने के सारे के जो प्रयास है, व्यक्ति भूल जाएगा. क्या करेगा तो? If you see once Krishna, see Krishna even once, that is, Prabhupada,
कंक्लूजन में कहे दैट इज सीइंग कृष्णा। फिर व्यक्ति कहता हाँ मैंने कृष्ण को देखा। कृष्ण को जिसने सचमुच देखा है और जिसको दर्शन हुआ है, दर्शन किया है, तो कैसे पता चलेगा? फिर संसार में सुख ढूंढेगा नहीं। संसार की ओर उसकी पीठ होगी और मुख होगा भगवान की ओर सदा के लिए। फिर पीछे मुड़ करेगा, पीछे टर्न अराउंड, अंग्रेजी में कहते हैं टर्निंग 180 डिग्रीज। फिर बहिर्मुख का वो होगा अंतर्मुख। उसने अगर कृष्ण को देखा है, कृष्ण को देखना चाहता है या कृष्ण को देखा है, हर रोज देख रहा है, राधा पंडरीनाथ का दर्शन कर रहा है, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। इस समय भी देखते हैं कि नहीं? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो ये भी दर्शन है। जप के समय हम ये दर्शन के उद्देश्य से हम लोग जप करते हैं। जप का उद्देश्य भी कृष्ण का दर्शन ही है। So that is seeing कृष्ण। तो ऐसा कृष्ण को देखो, ऐसा कृष्ण को देखो, ऐसे कृष्ण को मन में बिठाओ, ताकि संसार की ओर जब देखोगे तो आप थूकोगे, थू तुच्छम। तो भगवान का दर्शन उच्चम उच्चम, और संसार का दर्शन तुच्छम। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।